कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से समझना इसको। क्या लिखा हुआ है पहले में? सरप्लस। चाहे सरप्लस बोले या प्रॉफिट बोले, दोनों एक ही होता है। कंपनी के लिए क्या वर्ड यूज होता है आपका? सरप्लस यूज होता है ना। और आगे लिखा भी है दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2017 दिया हुआ है और 2018 दिया हुआ है, तो 17 जो है वो आपका क्या कहलाएगा? ओपनिंग। हाँ नहीं, 18 क्लोजिंग है। 31 मार्च लिखा है ना, वो आपका क्लोजिंग है 17-18 का, और वो 31 मार्च 2017 का पिछले साल का क्लोजिंग है। इस साल का क्या बनेगा? 17-18 में ओपनिंग बनेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से ये चालू होगा, 2017 से चालू होगा। अब देखो क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है 1,50,000 और पहले कितना था? 1 लाख। तो यहां पे सीधा सीधा बात दिख रहा है आपको, बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है ना, मतलब प्रॉफिट हुआ है हमको। ठीक है, इसके बाद आपका क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन लिखा है। पहले कितना लगा था? 1,50,000 पिछले साल का। इस साल कितना लगा? 1,60,000। मतलब इस साल जो लगा है वो आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है क्या? फिर आपका गुडविल दिया है। गुडविल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। पिछले साल 80,000 था, इस साल कम हो रहा है, तो कम होगा मतलब राइट ऑफ करना है। अगर ज्यादा होता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। नहीं समझ आ रहा है क्या? ये चीज मैं क्लियर किया था। अगर कम होगा तो क्या होगा? राइट ऑफ, ऑपरेटिंग में आएगा। अगर ज्यादा होगा तो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। किसका है वो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। नहीं समझ आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड ये क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है कि लायबिलिटी है? सब लोग बोलिए क्या है? क्या है साहिब? क्या है बताओ ना आप लोग। एसेट्स है ना। ठीक 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 ठीक, बाय। ठीक है क्या? प्रीपेड क्या है? एसेट्स है। अभी भी कई लोगों को कंफ्यूजन है प्रीपेड में। काहे कंफ्यूजन है? पहले से पेमेंट कर दिया। प्रीपेड पहले से आपने पे किया, टेंशन फ्री हो, एसेट है हमारे लिए। बिल्स रिसीवेबल क्या है? शालिनी, बिल्स रिसीवेबल एसेट है कि लायबिलिटी है? बताओ। कल इसी में सब लोग मार खाए थे, पता है ना? क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? साहिल क्या है? क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? तुम बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? जल्दी बताना भैया, टाइम नहीं है। क्यों है लायबिलिटी? बताए, रीजन बता। क्यों है रागिनी? हाँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है, और जब तक दे नहीं देते वो हमारे लिए टेंशन है, और टेंशन मतलब लायबिलिटी। इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, स्टॉक। इन्वेंट्रीज होता है स्टॉक। ये आपका एसेट है कि लायबिलिटी है? शालिनी एसेट है कि लायबिलिटी है इन्वेंट्रीज? बोलना, जल्दी बोलना। हंस क्यों रही है? नहीं पता? तुक्का मार ले एसेट और लायबिलिटी में। एसेट आपका क्या है? एसेट है ना, ये इन्वेंट्री स्टॉक है आपके पास में, तो कभी ना कभी सामान को बेचोगे। और रोज रोज क्वेश्चन ये चल रहा है इन्वेंट्रीज वाला, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि एसेट है कि लायबिलिटी है बेटा तुम्हारा गेम इस बार। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सब लोग, आप लोग हेडिंग डालेंगे, अभी नहीं, जब बनाओगे क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। क्या बना रहे हैं हम लोग? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फॉर्मेट क्या होता है इसका? पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर्स, सब लोग भौंको मत एक साथ, अमाउंट, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ना, अमाउंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर में आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट आता है, राइट। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। हाँ, एक चीज लिखना यहाँ पे भूल गए भैया, 31 मार्च 2018, ये 31 मार्च 2018 को आप लोग बना रहे हो, ठीक है क्या। अब बताते जाना, आप लोग डेटा बताते जाना। नेट प्रॉफिट कितना है माइनस करके बताओ, पहले कितना था 1 लाख और अभी कितना है 1,50,000, ठीक है क्या। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 50,000 का आपका क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। नहीं समझ आ रहा है क्या, प्रॉफिट दिखेगा तो प्लस में लिखना है, लॉस दिखेगा तो आपको क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। इज दैट क्लियर, ठीक। इसके बाद आपका क्या आता है टॉपिक, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या फिर नॉन एक्सपेंसेस, हाँ बहुत बढ़िया शालिनी जी, आइटम्स। अब बात को समझिए आगे। इसके अंदर में सबसे पहले आपका क्या आया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन को यहाँ पे क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन कितना है बाबू, पहले 50,000 था, हाँ कितना आया है, 10,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ये क्या है आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, सबको रूल्स मालूम है, एक्सपेंसेस और लॉस प्लस होता है, इनकम और गेन माइनस होता है, सबको ये चीज मालूम है, इसी के हिसाब से चलेंगे हम। इसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन के बाद गुडविल आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, गुडविल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये राइट ऑफ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब भी राइट ऑफ होगा तो किस में आएगा, एडजस्टमेंट वाले कॉल इसमें आएंगे, ठीक है क्या। अगर ये गुडविल बढ़ता, इंक्रीज होता, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में ये चीज आती है। क्लियर है क्या। आइए, कितना अमाउंट आ रहा है डिफरेंस में, ये भी 10,000 आ रहा है, लिख लीजिए 10,000 रुपया, ठीक ठीक 20,000 कर लेते हैं। अब बात को समझो, जब राइट ऑफ कर रहे हैं गुडविल, एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि गुडविल हमारा क्या है, एसेट होता है ना। लॉस होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, ये नियम है हमारा। नेक्स्ट क्या आता है, ये आप ये वर्किंग कैपिटल वाला चीजें आ गए ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली चीजें आ गई, सब चीज। इसका करो, टोटल करो, इसका कितना आ रहा है 30,000, इसका बाहर में लिखो 30,000 रुपया, तो टोटल करो कितना आ रहा है, 80,000 आपका प्लस में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वेरी गुड, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक समझ में आया क्या सबको। इसके बाद आपका ये वर्किंग कैपिटल वाला चीजें क्या होता है, चालू हो जाता है। तो उसमें पहले क्या आता है आपका, करंट एसेट्स पहला नंबर में, दूसरा नंबर में क्या आएगा, करंट लायबिलिटी, ठीक है क्या। चलिए पहले करंट वाली एसेट्स बताओ, पहला नंबर में क्या आया, प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है, डिफरेंस बताओ ना सीधा सीधा, 1,000 प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, प्रीपेड क्या है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट्स बढ़ रहा है मतलब आप खरीद रहे हो, तो पैसा आएगा कि जाएगा, तो जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा ये डिक्रीज हो रहा है क्या, मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, है ना, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, एसेट जब इंक्रीज होगा तो पैसा क्या होगा, जाएगा,
बोलने दो तभी उसका क्लियर होगा डाउट। ऐसा नहीं, ऐसा किसी को नहीं बोलना, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना, मैं क्लियर कर रहा हूं ना, मैं यहाँ क्लियर करने के लिए हूं ना। अब बात को समझो, देखो एसेट्स आपका, सुनिए, एसेट्स आपका इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा, पैसा जा रहा है, खरीद रहे हो ना आप एसेट को। जब एसेट आपका डिक्रीज होगा मतलब आप क्या कर रहे हो, पैसा आ रहा है, बेच रहे हो, तो ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। अभी ये डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है क्या, आगे क्या लिखा है बताओ, बिल्स रिसीवेबल बी आ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है। 70,000 पहले 2017 में, इसके बाद 90,000 हुआ, 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए तुम लोग से बुक छीन लेता हूं मैं। बढ़ रहा है। कितने से बढ़ा, 20,000 कितने से बढ़ा, 20,000। क्या करेंगे, और क्या है बताओ, एसेट का, एसेट वाला चीजें खत्म, इन्वेंट्रीज बचा है, इन्वेंट्री 70,000 का था, 90,000 पहले एसेट का बता दिया करो ना, पूरा बताओ, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, 20,000 इंक्रीज हुआ 20,000 से, एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, 20 और 20 कितना, 40, आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटी बताओ, और क्या है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, लायबिलिटी क्या हो रहा है, कितना अमाउंट है, अब डिसाइड करेंगे, रुक जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्योंकि कर्जा ले रहे हो, पैसा आ रहा है, जब कम होगा तो पेमेंट कर रहे हो, पैसा जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए अब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बढ़ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है क्या, किसी कोई डाउट यहाँ तक, सारा एडजस्टमेंट क्लियर हो गया, आप इसका टोटल करो। अरे लिख लिया हूं भाई, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो इधर, 12,000 और 13,000 क्या है, प्लस में है, 20,000 और 20,000 क्या है, माइनस में है। तो 20 में से 13,000 चले जाएगा, कितना बचेगा, बहुत लेट आ रहा है तुम लोग का रिप्लाई, 7,000। सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पा रही है, कैलकुलेशन में ढप हो गए हो तुम लोग। ये 20 में से 12 गया, 8 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, इधर से 7 बचा, इधर से 20, तो 20 और 7 27 निगेटिव में आया। ठीक है क्या, अब ये कितना है, प्लस में है, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, और ये बचा कितना, 7, 7 में से 2 गया, 53,000 आपका क्या हो गया, प्लस में आपका आएगा। इसको क्या बोलेंगे आप, कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नोटेड डाउन।